दिल्ली के मालवीय नगर में हुई घटना को लेकर कई एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनमें एक फायर भी है, जिससे लेकर कहा जा रहा है कि अगर फायर की गाड़ी समय पर पहुंची होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। यही नहीं, दिल्ली में B&B कैटेगरी में कितने रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिन्हें फायर एनओसी मिली है, ये जानने के लिए दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। मालवीय नगर की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई और इस मौत के बाद जो है कई एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इनमें एक एजेंसी फायर भी है। फायर को लेकर कहा जा रहा है कि फायर की गाड़ी अगर समय से पहुंचती तो शायद और जानें बचाई जा सकती थी। क्या ये वास्तव में सही है या गलत है, ये बताने के लिए खुद मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली फायर विभाग के चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक साहब। सर, मैं कल इंसिडेंट पे भी था, वहाँ पर भी लोग ये कह रहे थे कि फायर की गाड़ी 1 से 1.5 घंटा लेट पहुंची। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भी कुछ न्यूज़ चैनलों पर देख रहा था, कुछ वहाँ जो लोकल्स थे वो क्लेम कर रहे थे कि सुबह 8 बजे हमने फायर सर्विस को सूचित कर दिया था, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमारे पास जो कॉल रजिस्टर हुई है वो 8:50 पे हमें कॉल मिली थी और 8:51 पे हमने इस पर रिस्पॉन्स दिया था। जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है वो गीतांजलि फायर स्टेशन है, जो कि हार्डली 1 to 1.5 किलोमीटर होगा। वहाँ की जो गाड़ी थी वो ऑलरेडी दूसरी कॉल के ऊपर रिस्पॉन्डेड थी, वहाँ पर गाड़ी नहीं थी। इसलिए जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इस तरह की स्थिति में, वो ये है कि जो नियर बाई स्टेशन होगा वहाँ से हम गाड़ियाँ टर्न आउट कराते हैं। तो हमने जो नियर बाई स्टेशन थे, भीकाजी कामा प्लेस और नेहरू प्लेस, दोनों स्टेशनों से हमने गाड़ियाँ टर्न आउट कराई। और ये दोनों स्टेशन वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर हैं और सुबह का वक्त था, मॉर्निंग पीक ट्रैफिक होता है दिल्ली में। ये गाड़ी हमारी करीब 19 से 20 मिनट में सीन पे पहुंच गई थी। तो ये कहना कि फायर सर्विस की तरफ से डिले हुआ या देर हुई, ये गलत होगा। अब दूसरा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो उस बिल्डिंग की NOC को लेकर है। NOC है या नहीं है, एक सवाल तो ये है, लेकिन दूसरा मेरा सवाल ये है कि अगर कोई इस तरीके के रेजिडेंशियल इलाके में कोई इस तरीके की कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो क्या वो सीधे आपसे NOC लेता है या फिर इसका कोई दूसरा मैकेनिज्म है? देखिए, जो ये प्रमाइसिस है ये हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, ये हमारे पास कभी रेफर होकर के नहीं आया, इसको हमने कोई FSC इशू नहीं करी हुई है। जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब किसी बिल्डिंग कोई बनती है तो बिल्डिंग अथॉरिटी 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेज होती हैं। पहले स्टेज में जब कोई बिल्डिंग बनाने चलता है तो वो बिल्डिंग अथॉरिटी को अप्लाई करता है नक्शों के साथ। अगर वो बिल्डिंग मेरे रूल 27 में कवर्ड होती है तो वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी जो भी है वो मेरे को उसको रेफर करती है। मैं उस भवन के नक्शों को जो है जांचा जाता है हमारे यहाँ और उसके बाद उसको डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं कि इसमें जो बिल्डिंग बाय लॉ है उसके क्या क्या प्रोविजन फायर प्रिवेंशन फायर सेफ्टी मेजर्स के इसमें एप्लीकेबल होंगे, जिसको उसको कंप्लाई करने होते हैं। सेकंड स्टेज आती है जब वो बिल्डिंग बनके तैयार हो जाती है। उसके बाद उस बिल्डिंग का उस जो भी स्वामी है, अधिभोक्ता है, उसको ऑक्यूपाई करना होता है। उसके लिए वो OCC के लिए अप्लाई करता है लोकल अथॉरिटी के पास। OCC का मतलब होता है ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब वो उसके लिए अप्लाई करता है तो जो रूल 27 वाली बिल्डिंग है उनमें हम लोग भी जाते हैं ज्वाइंट इंस्पेक्शन में, बिल्डिंग अथॉरिटी ज्वाइंट इंस्पेक्शन करता है, उसमें हम भी जाते हैं। तो वहाँ पर हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमने पहले रिकमेंडेशन दी थी बिल्डिंग बाय लॉ के, वो मानक उस बिल्डिंग में है या नहीं है, और अगर वो कंप्लाई करे मिलते हैं तब हम उसको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ये प्रोसीजर है NOC देने का, या NOC तो अब नहीं है, FSC हम बोलते हैं उसको, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। जी। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार फायर विभाग ऐसी जगहों पर औचक निरीक्षण क्यों नहीं करता है, क्योंकि इतनी जगहों पर ये होटल्स बने हुए हैं, कंजेस्टेड जगहों पर बने हुए हैं। तो क्या आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि आप जाकर के औचक निरीक्षण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा प्रावधान है, हम करते हैं, लेकिन हम उन्हीं प्रोमाइसेस का करते हैं जिनको हमने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है। उनको हम बीच बीच में चेक करते हैं कि इसमें कोई कंप्लायंसेस में कमी तो नहीं है। और इसका एक आपको अगर डाटा आप देखते हैं दिल्ली फायर सर्विस का, तो 36,000 बिल्डिंग्स हैं, 36,000 कॉल्स हैं साल की जो हम अटेंड करते हैं। उसमें जो बिल्डिंग हैं जिनको हमने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है उनके अंदर फायर का एक्सीडेंट जो है वो केवल 1% है 36,000 में से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फायर सर्विस का एनफोर्समेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। एक मेरा सवाल आपसे ये भी है कि एक ये जो होटल था ये B&B कैटेगरी में लाइसेंस इसको मिला हुआ था, एक गेस्ट हाउस कैटेगरी है और एक होटल्स हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि B&B में और गेस्ट हाउस में कितने ऐसे होंगे प्रतिष्ठान जिनको आपने FCA दिया होगा?
देखिए ये एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मैं बता पाऊंगा आपको, पर गेस्ट हाउस होंगे मेरे ख्याल से 200-250 गेस्ट हाउस तो होंगे दिल्ली के अंदर जिनको हमने दिया हुआ है। जितने भी रेफर होकर के आते हैं हमारे पास, तो बीएनबी पूछूं तो बीएनबी का कुछ बता पाए तो? बीएनबी का मेरे पास रेफरेंस नहीं आया अभी तक, कोई भी हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आता है। अगर आएगा तो हम उसको भी एफएससी देंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जो बिल्डिंग बायलॉ के मानक हैं वो उसमें कंप्लाइड हों। ये बिल्डिंग भी हमारे पास नहीं आई थी, इसको भी हमें पता लगा वहाँ पर कि बीएनबी से कोई इसको लाइसेंस मिला हुआ है। तो बाद में हमने पॉलिसी को देखा तो एग्जामिन करने के बाद ये मिला कि 6 ही कमरे उसमें वो अलाउ हैं। 6 ही, 25 बन गए। जब 25 नहीं, वहाँ पर जो है 22 गेस्ट रूम थे उसमें बिल्डिंग के अंदर। 2 तो स्टोर की तरह यूज है, 24 रूम्स थे टोटल। और बिल्डिंग भी जो है वो ग्राउंड प्लस बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 5 थी। नॉर्मली जो बीएनबी की पॉलिसी है वो एक तो पहली चीज़ तो ये कि वो दी ही उन रिहायशी मकानों के लिए करी गई थी जो अप्रूव्ड हैं, जो अप्रूव्ड कॉलोनी में है। लेकिन ये जो चल रहा था ये अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है और इसमें जो है कमरे भी जो है आपके वो ज़्यादा चल रहे थे। ये हमने बाद में एग्जामिन में हम देख रहे थे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे इसके पीछे। अब सर मैं एक सवाल मेरा ये भी है कि ऐसी जो अनऑथोराइज इलाकों में जिस तरीके के ये होटल चलते हैं, ये होटल चल रहे हैं, बड़ी संख्या में होटल चल रहे हैं, ये तो आप भी जानते ही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब तक फायर की गाड़ी नहीं पहुंचती है, क्या तब तक बिल्डिंग में ऐसा कोई प्रोविजन किया जा सकता है कि आग पर आपके पहुंचने तक काबू पाया जा सके? देखिए अभी हमने एक दिल्ली सरकार को एक प्रपोजल भेजा है। ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और इतने लोगों की जान जा रही हैं दिल्ली के अंदर, उसके जो पीछे जो फैक्टर है वो है जो फ्लैश ओवर टाइम है वो घट कर के 15-17 मिनट से दिल्ली के भवनों में 3 से 5 मिनट का हो गया है। तो 3 से 5 मिनट में जो है किसी भी ऑक्यूपेंट को पता लगना चाहिए कि उसकी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, उसके बाद रिस्पांस लेगा और इवैक्यूएट करेगा। लेकिन ये समय बहुत कम है और जो फायर सर्विस का अप्रोच टाइम है जो एमएचए की गाइडलाइन है वो 5 मिनट का है। तो ये बिल्कुल असंभव सी बात है कि फायर ब्रिगेड 5 मिनट में दिल्ली में पहुंच जाए, जो अभी आज के हालात हैं। तो हमने सरकार को प्रपोज किया है कि आप जो है हर घर में स्प्रिंकलर और डिटेक्टर को मैंडेटरी करें। और ये एस्टेब्लिश फैक्ट्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा है जो ये सुनिश्चित कर बताता है कि अगर आपने स्प्रिंकलर और डिटेक्टर लगा दिए हैं तो डेथ्स को 97% तक आप रोक सकते हो। वो प्रपोजल भी हमने गवर्नमेंट को भेजा है, होपफुली जल्दी उसके ऊपर भी एक्शन होगा। ये हमने लिखा है उसमें कि जो आने वाली बिल्डिंग हम बनेंगी दिल्ली में उनमें ये मैंडेटरी किया जाए और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उनमें प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को कुछ हाउस रेंट में रिबेट दे करके प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि वो लोग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर भी स्प्रिंकलर और डिटेक्टर लगवा सकें। मालवीय नगर की घटना के बाद दिल्ली फायर विभाग अब क्या कदम उठाने जा रहा है? देखिए जो कल घटना हुई उसका माननीय उपराज्यपाल जी ने संज्ञान लिया और वो कल बहुत सीरियस थे इस बारे में और एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने कल करी है जिसमें पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और जो है सारे कमिश्नर्स अवेलेबल थे, सारे टॉप एचओडीज थे। तो उसमें ये डिसीजन लिया गया कि एक हाई पावर्ड कमेटी कंस्टिट्यूट करी जाएगी, उसको डीएम जो होंगे डिस्ट्रिक्ट के वो लीड करेंगे, उसमें डीसीपी मेंबर होंगे और साथ ही साथ उसमें जो है एमसीडी के जो डीसी होंगे वो भी मेंबर होंगे। ये कमेटी इस तरह के भवनों का जो है सर्वे करेगी, सील करेगी अगर उनमें अनऑथराइज एक्टिविटी हो रही है और हमारी टीम भी सपोर्ट में रहेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी इंस्पेक्शन करेंगे इस तरह की बिल्डिंग्स का। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब उम्मीद की जाती है कि मालवीय नगर की जो घटना हुई दिल्ली में वो ऐसी घटना कभी दोबारा नहीं होगी, कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएंगे। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।